मार्केटिंग हमेशा से ही लोगों का ध्यान खींचने की एक कला रही है। पर क्या हो अगर यही कला भविष्य का अंदाजा लगाने वाले विज्ञान में बदल जाए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ठीक यही हो रहा है और आज हम इसी क्रांति को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। हम शुरुआत करेंगे एआई की मार्केटिंग क्रांति से, फिर इसके पावरफुल टूलकिट को देखेंगे, डेटा से मिलने वाले नतीजों को समझेंगे, इससे जुड़ी जिम्मेदारियों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि मार्केटिंग का भविष्य कैसा होने वाला है। तो सवाल यह है कि एआई आखिर इतना बड़ा बदलाव ला क्यों रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को याद करना होगा जो एआई के बिना थी, मतलब पारंपरिक मार्केटिंग की दुनिया और उसकी सबसे बड़ी चुनौतियां। देखिए, एक तरफ है पुरानी मार्केटिंग जो बड़े पैमाने पर एक ही मैसेज सब तक पहुंचाने में स्ट्रगल करती है, और दूसरी तरफ एआई एक बिल्कुल नया मॉडल लाता है जो हर एक ग्राहक से पर्सनली, रियल टाइम में और ऑटोमेटिकली जुड़ता है, और नतीजा हर ग्राहक को ऐसा महसूस होता है कि ये संदेश सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बना है। तो वो कौन से जादुई टूल्स हैं जो ये सब कुछ मुमकिन बनाते हैं? आइए एआई के इस नए टूलकिट के अंदर एक नज़र डालते हैं। मार्केटिंग एआई के मोटे तौर पर 3 चेहरे हैं। ट्रेडिशनल एआई जो डेटा के आधार पर आपको रिकमेंडेशन देता है, दूसरा कन्वर्सेशनल एआई जो चैटबॉट्स के जरिए बातचीत करता है, और तीसरा सबसे नया जनरेटिव एआई जो पलक झपकते ही नया कंटेंट तैयार कर देता है। और जब ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो मार्केटिंग का पूरा गेम ही बदल जाता है। और ये सिर्फ किसी ईमेल में ग्राहक का नाम लिखने तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एक वेबसाइट किसी के आते ही अपना पूरा लुक बदल ले, या किसी को मौसम का हाल देखकर रेनकोट का ऐड दिखाए। ये भविष्य नहीं है, यही है असली हाइपर पर्सनलाइजेशन। इसे मार्केटिंग की भविष्यवाणी करने की ताकत समझिए। अब कंपनियां इंतजार नहीं करती कि ग्राहक क्या करेगा, बल्कि एआई की मदद से पहले ही अनुमान लगा लेती हैं। ये बिल्कुल एक शतरंज के उस खिलाड़ी की तरह है जो हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है। चैट जीपीटी और जैस्पर एआई जैसे टूल्स ने तो कंटेंट बनाने के तरीके में ही जैसे क्रांति ला दी है। अब टीमें घंटों का काम मिनटों में कर सकती हैं, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जहां चैट जीपीटी जैसे मॉडल सब कुछ कर सकते हैं, वहीं जैस्पर और परसाडो जैसे स्पेशलाइज्ड टूल कुछ खास कामों में उनसे कहीं बेहतर परफॉर्म करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक जनरल डॉक्टर और एक हार्ट सर्जन के बीच का फर्क। हर काम के लिए एक एक्सपर्ट मौजूद है। तो हमने टूल्स तो देख लिए, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सब सच में काम करता है? चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो एआई के असर को साफ साफ दिखाते हैं। 86% सेल्सफोर्स के मुताबिक इतने मार्केटिंग प्रोफेशनल्स मानते हैं कि एआई उनके काम को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। ये सिर्फ एक दिलचस्प आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एआई अब कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जरूरी प्रैक्टिकल टूल बन चुका है। और ये सिर्फ एफिशिएंसी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे ग्रोथ से जुड़ा है। जो कंपनियां एआई को अपनाती हैं, वे दूसरों के मुकाबले 30% ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हैं। आज के कॉम्पिटिटिव बाजार में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई की। मैकिन्जी की रिपोर्ट बताती है कि एआई से की गई पर्सनलाइजेशन मार्केटिंग पर खर्च किए गए हर रुपए पर 5 से 8 गुना तक का रिटर्न दे सकती है। ये एक ऐसा फायदा है जिसे कोई भी बिजनेस नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। स्लेजेंजर जैसे ब्रांड ने एआई ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके सिर्फ 8 हफ्तों में कस्टमर एक्विजिशन में 700% की बढ़ोतरी और 49 गुना आरओआई हासिल किया। ये आंकड़े अपने आप में एआई की असली ताकत को बयां करते हैं। तो क्या एआई हर समस्या का समाधान है? नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं, क्योंकि इस जबरदस्त ताकत के साथ बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। जैसा कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, मार्केटिंग की पूरी बुनियाद ही भरोसे पर टिकी होती है। और जब एआई पर्दे के पीछे काम कर रहा हो, तो इस भरोसे को बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर ग्राहकों का ये भरोसा टूटा, तो ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए डेटा की प्राइवेसी से लेकर एल्गोरिदम के निष्पक्ष होने तक इन सभी चुनौतियों से निपटना ही समझदारी है। अच्छी बात यह है कि इन मुश्किलों से निपटने के लिए एक साफ रास्ता मौजूद है। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशंस को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनका एआई का इस्तेमाल इनोवेटिव भी हो और जिम्मेदार भी। अभी तक हमने जो भी देखा वो तो बस एक शुरुआत थी। अब भविष्य की ओर देखते हैं, जहां एआई की भूमिका एक असिस्टेंट से कहीं बढ़कर मार्केटिंग के मूल विचार को ही बदलने वाली है।
ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरह है। हम उस दौर से आगे बढ़ रहे हैं जहां कंपनियां शोर मचाकर हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती थीं। अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एआई हमारी ज़रूरतों को पहले से समझकर उन्हें पूरा करने में मदद करेगा। ये एक सेल्समैन और एक पर्सनल एडवाइज़र के बीच का फ़र्क है। और ये विकास डीप रिसर्च एजेंट्स के साथ पहले से ही यहाँ हैं। ये साधारण सवालों के जवाब देने से कहीं आगे हैं। ये एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम की तरह काम करते हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और भरोसेमंद रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे जैसे एआई डेटा एनालिसिस और कंटेंट क्रिएशन का काम संभालता जाएगा, एक मार्केटर की भूमिका भी बदलेगी, जो हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि इंसान की एक्सपर्टाइज सबसे ज्यादा कीमती कहाँ होगी, रणनीति बनाने में या फिर क्रिएटिविटी में। ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में मार्केटिंग की दुनिया को एक नई शक्ल देगा।